Friends, good morning. Congratulations on your success of 10th. हमारे डिस्कशन का आज का टॉपिक रहेगा। आज हमारी क्लास का टॉपिक ये है कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th। 10th के बाद हमें क्या करना। नो डाउट ऑलमोस्ट आप लोगों में से 50% लोगों ने तो ये डिसाइड भी कर लिया होगा कि कौन PCM ले रहा है और कौन PCB ले रहा है और कौन कॉमर्स ले रहा है। बट आप में से कुछ परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त मझधार वाली स्थिति में फंसे हुए हैं। क्या करें, कॉमर्स ले कि PCM ले। PCM में बेसिकली 3 सब्जेक्ट जो हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जो आप अभी तक 10th क्लास तक ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप पढ़ते हुए आए हो। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि टोटली न्यू आपके लिए। अगर आप कॉमर्स सेलेक्ट करने जा रहे हो तो आपके लिए इसमें सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो जो कि ऐसे सब्जेक्ट है जो अभी तक आज तक आपने पढ़े ही नहीं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक PCM क्लास का एक स्टूडेंट है, वो उसने 10th तक पढ़ा। सो मैनी टॉपिक्स ऐसे होंगे जो टफ़ लगते होंगे, आपने पढ़ा नहीं, मतलब आपको पूरा उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर भी नहीं है। बट आप PCM के बाद में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टॉपिक लेती हूँ फोटोसिंथेसिस। आप 10th क्लास तक बेसिकली हर क्लास में ये टॉपिक तो रहा है, लेकिन अब एक 10th क्लास का स्टूडेंट पास करने के बाद जब 11th क्लास में बैठ रहा है, उसके सामने अगर ये क्वेश्चन आ रहा है फोटोसिंथेसिस, सबका IQ लेवल अलग अलग होता है। बाय चांस क्लास में ये टॉपिक उठा और टीचर आए, टीचर ने बोला कि चलो ठीक है, क्योंकि वो स्किप कर देंगे फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एक लेवल है कि 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए फोटोसिंथेसिस वर्ड जो है वो एक बहुत ही कॉमन और नॉन, बट नो डाउट सम स्टूडेंट्स आते हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा या ये भी नहीं होगा, क्योंकि भाई कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं समझ में आया कि फ़ोटो से, बट वो खड़े होके टीचर से ये क्वेश्चन करेंगे। अगर वो ये पूछता है खड़े होके कि मैडम व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, क्या रिप्लाई मिलेगा टीचर से? ये अभी तक क्या किया 10th में कि फोटोसिंथेसिस नहीं पता, क्योंकि बेसिकली ऑलमोस्ट ये सिचुएशन क्रिएट होती है। बट एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सारे सब्जेक्ट जो है, क्योंकि टीचर जो है वो PCM क्लास के 11th क्लास में 10th पास करके आने वाले स्टूडेंट को एक उस 11th के लेवल के हिसाब से लेके टीचर चलती है कि भाई 10th तक है तो यानी बेसिक कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर ही हो। बट कॉमर्स में क्या है, सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमर्स के किसी भी स्टूडेंट को कोई टीचर ये सेंटेंस नहीं बोल सकता कि अभी तक क्या कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कॉमर्स के स्टूडेंट में हर टीचर को, हर स्टूडेंट को एक नर्सरी चाइल्ड की तरह ट्रीट करना पड़ता है। इवन टीचर को ये तक सिखाना पड़ता है हाउ टू मेक अ कॉलम, हाउ टू मेक अ लाइन एंड व्हाट इज़ ईच एंड एवरीथिंग। तो कॉमर्स स्ट्रीम इज़ अ जस्ट लाइक दैट स्ट्रीम कि आप फिर से रीस्टार्ट कर सकते हो अपना एजुकेशन लाइन। कॉमर्स, यहाँ मैं टॉपिक पे बात करूँगी कि आज तो मैं आपको सब्जेक्ट नॉलेज दूँगी। सब्जेक्ट नॉलेज, अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपको 3 सब्जेक्ट हैं उसमें। हिंदी, इंग्लिश, बेसिकली देयर आर 5 सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश एज अ फाउंडेशन कोर्सेज एंड business studies, accountancy and business economics are the main subject of the commerce. Now the totally as the word is business, यानी commerce is the field of the business field, everything commerce stream। इसमें आपको ये सिखाया जाएगा how to do the business। अब बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? यू डोंट नो, आई नो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बिज़नेस के लिए है कि फाइनेंस। जब हमारे पास पैसा होगा, यानी सो मैनी वेज आर देयर टू मैनेज द मनी फॉर द बिजनेस। बिज़नेस के लिए बहुत सारे रास्ते हैं कि हमको पैसे मैनेज करना। बट पहले मैं आपको सब्जेक्ट नॉलेज दूँ। बिज़नेस स्टडीज़ में
वो सारे सब्जेक्ट आएंगे, या बिजनेस स्टडीज़ में वो सारे टॉपिक्स आएंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस आर प्रिवेल इन द कॉमर्स. There are so many types of, तो how to do the business, how many types of business, everything is आप वो सीखोगे किस में, बिजनेस स्टडीज़ में. अब बिजनेस स्टडीज़ का सबसे मेन चीज़ है कि बिजनेस, चलो हमें तो ये नॉलेज भी मिलेगा बिजनेस स्टडीज़ से कि व्हाट इज़ बिजनेस स्टडीज़, बिजनेस स्टडीज़ क्या है. अब बिजनेस स्टडीज़ में टाइप्स ऑफ बिजनेस एंड वेराइटीज़ एंड हाउ टू डू द बिजनेस, इस बिजनेस कैसे करना है, ये सब कुछ उसी में सिखाया जाता है. बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो आज की सोसाइटी का, या कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता. इन द सेम वे द बिजनेस इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो अ सब्जेक्ट जिसमें जहाँ इकोनॉमिक्स वर्ड आया, यानी कहीं ना कहीं पैसे के बारे में बात हो रही है. अब बिज़नेस इकोनॉमिक्स में हमको ये सिखाया जाता है कि ठीक है, जो भी बिज़नेस करना, उस बिज़नेस में पैसा कहाँ से आएगा, कैसे पैसे को अरेंज किया जाए, और पैसे को अरेंज कर लिया, चलो ठीक है, बट उसी पैसे को किस तरीके से हमको एक्सपेंस करना है, कैसे खर्च करना है, क्या हो रहा है सोसाइटी में. इकोनॉमिक्स में आपको पूरा का पूरा चलिए ठीक है, आज मैं आपको ये बताती हूँ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स. मुझे पता है आप में से कईयों के पास ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि नहीं पता. इकोनॉमिक्स, नाउ टेल मी व्हाट इज़, यू नो व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. द मिक्सचर ऑफ गैसेस अराउंड अस इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. बट economics is same as the atmosphere. The atmosphere of money around us is called the economics. हमारे आसपास जो भी पैसे से संबंधित वातावरण है, उन सारे एटमॉस्फेयर को हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सीखते हैं कि आज क्या लेवल चल रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में सिखाई जाती है. नाउ दो टॉपिक हो गया कि पहला तो कि कौन सा बिज़नेस है, कितने तरीके के बिज़नेस होते हैं दुनिया में, ये सब बिज़नेस स्टडीज़ में सिखाए जाएंगे और आप उसमें वो सीखोगे. दूसरा चीज़ कि अब उन सारे बिज़नेस को करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, पैसे कैसे अरेंज करेंगे, कहाँ से लेंगे, लोन लेंगे या हम अपने पास से लेंगे या कैसे करेंगे, लेकिन उसी पैसे को हम किस तरीके से बिज़नेस पे खर्च करेंगे, ये सब कुछ हमें बिज़नेस इकोनॉमिक्स में सिखाया जाएगा. Now, what is accountancy? Your third subject. Accountancy is the subject where we record each and everything related to the money transaction. Now, accountancy, because it is not possible for a human brain to remember each and everything expenses. चलो अब आप इसी से सोचो कि मान लो कि अगर आपको मॉर्निंग में आपके डैडी ने 5,000 रुपये दिया और बोला चलो जाओ इसको खर्चा करके आओ. रात तक में आप वो पैसा खर्च तो कर लोगे, लेकिन जब आपको उसका हिसाब लिखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं स्किप होता है. हर जगह हम कहीं ना कहीं एक नोट करके रखते हैं. आपके घर में भी आपकी मम्मी भी कहीं ना कहीं जो घर के खर्चे होते हैं, न्यूज़पेपर वाला, दूध वाला, किराना और रेंट और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं अपन लिख के रखते हैं. तो व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ अकाउंटेंसी. तो जब एक मल्टीनेशनल लेवल का जो बिज़नेस होता है, ये छोटा सा भी बिज़नेस होगा, एक दुकानदार भी है या कोई छोटा सा दुकानदार भी, वो भी कहीं ना कहीं सब कुछ लिख के रखता है, कितना सामान आया, कितना सामान बेचा. तो यही अकाउंटेंसी है जहाँ पर सारे ट्रांजैक्शन, परचेज, सेल, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड इन दैट इज़ अकाउंटेंसी. तो अब आपको अकाउंटेंसी में क्या सीखने को मिलेगा, बिज़नेस स्टडीज़ में आपको ये सीखने को मिलेगा कि कितने तरीके के बिज़नेस होते हैं और आपको क्या क्या करना है. बिज़नेस इकोनॉमिक्स में उसी सारे बिज़नेस को करने के लिए आपको पैसा कहाँ से लेना है, कैसे लाना है, उन पैसों को कैसे अरेंज करना है, कैसे एक्सपेंस करना है, तो ये आपको इकोनॉमिक्स में सीखने मिलेगा. लेकिन इन्हीं दोनों बिज़नेस के पूरे ट्रांजैक्शन और सारे हिसाब किताब को लिखने को, रिकॉर्ड करने को आपको किस में देखने को मिलेगा, अकाउंटेंसी में मिलेगा. दीज आर द बेसिक सब्जेक्ट्स जो कि आप लेने वाले हो. ठीक है, तो नाउ यू आर एबल टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू.
ओके, थैंक यू।